तो देखिए दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान मनोज तिवारी जी से पूछा जाता है पवन सिंह को लेकर के एक सवाल। उस सवाल क्या कुछ होता है, जवाब क्या कुछ देते हैं मनोज तिवारी जी, आज का इस वीडियो में जानने का हम प्रयास करते हैं और आप सभी लोगों को जो है बताने का भी प्रयास करते हैं। बस आप लोग को करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हर बार की भांति इस बार भी, कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा को दबा लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करके लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज का इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद, साथ ही साथ भोजपुरी के बहुत बड़े दिग्गज कलाकार, उनका एक इंटरव्यू हो रहा होता है। उस इंटरव्यू के दौरान पत्रकार महोदय जी पूछते हैं कि पवन सिंह को जो है बीजेपी पार्टी के तरफ से भाव नहीं दिया जा रहा है। चुनाव प्रचार तो करवा लेते हैं, लेकिन उनको जो है बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में चर्चा जो है जोर तौर से चल रहा था कि डायरेक्ट जो है वो विधानसभा जाएंगे, तो क्या बोलते हैं, सांसद में जाएंगे तो ये होगा वो होगा, पवन सिंह को डायरेक्ट मंत्री पद मिलेगा। बहुत तरह का अफवाह फैला, मतलब चर्चा सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े न्यूज चैनल पे जोरदार चला कि पवन सिंह जी जो हैं बिना चुनाव लड़े मंत्री बन सकते हैं, तो ये बन सकते हैं, वो बन सकते हैं। बहुत सारा मतलब न्यूज चला, लेकिन पवन सिंह को लास्ट में मिलता क्या है? लॉलीपॉप। वही बात को लेकर के पत्रकार महोदय मनोज तिवारी जी से पूछते हैं एक सवाल कि पवन सिंह को जो है पार्टी की तरफ से कोई भाव वगैरह नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है पार्टी, चुनाव प्रचार करवा लेती है और बदले में देने के टाइम पे जो है सूखा सूखी रह जाता है, मतलब कुछ नहीं मिलता है। तो उसके बाद फिर जो है मनोज तिवारी जी यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी का उदाहरण देते हुए क्या कुछ कहते हैं। हम चाहेंगे कि जितने भी पवन सिंह के फैंस हैं, मनोज तिवारी जी के फैंस हैं, भोजपुरिया श्रोता हैं, भोजपुरी को अगर आप सुनते हैं, समझते हैं, भोजपुरी से जुड़े हुए खबर को आप जानना चाहते हैं, तब इस वीडियो को बिना स्किप के एकदम शुरू से लास्ट तक देखिएगा ही देखिएगा। और खास करके मनोज तिवारी जी क्या कुछ जवाब देते हैं उदाहरण के तौर पे लेकर के, तो उसको भी जरूर से जरूर देखना चाहिए आप लोग को। तो हम चाहेंगे क्लिप के माध्यम से पहले मनोज तिवारी जी का जो जवाब आता है पवन सिंह को लेकर के, उसको आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद फिर और आगे विस्तार से बात करेंगे। कोई बात नहीं मिली, हम आप लोग से बार-बार बोली ना कि भारतीय जनता पार्टी में योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, एक उदाहरण लीजिए। और योगी जी कब से राजनीति में है? योगी जी 6 बार सांसद रहने के बाद मंत्रियों नहीं बने थे, एक बार मुख्यमंत्री बन गए। तो भाजपा एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। एक व्यक्ति, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे पवन सिंह हो या कोई हो, एक व्यक्ति बहुत बड़ा नहीं है, पार्टी बहुत बड़ी है। और हम सबको यही सीखना है कि पार्टी के साथ लगे रहो, समाज का भला हो रहा है कि नहीं। तो सुन लिए मनोज तिवारी जी क्या कुछ कह रहे हैं, साफ सुथरा शब्दों में उन्हीं के जुबानी सुनाने का हम प्रयास किए। उनका कहना यह है कि भाजपा पार्टी जो है किसी एक का पार्टी नहीं है। मनोज तिवारी जी के लिए भी उतना ही बराबर है, पवन सिंह के लिए भी उतना ही बराबर है, योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी उतना ही बराबर है, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी उतना ही बराबर है। तो पार्टी जो है किसी एक का पर्सनल नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं 6 बार मतलब कि सांसद रह चुके हैं। सांसद रहने के बाद मंत्री भी नहीं बन पाए, सीधा मुख्यमंत्री बन गए। इस तरह का उदाहरण देते हुए नजर आते हैं। तो ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ जी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से सबका भला हो रहा है, बस अपनी बारी का इंतजार करते रहिए। सबका भला हो रहा है, किसी दिन अपना भी भला हो जाएगा। इस तरह का बात जो है मनोज तिवारी जी पवन सिंह के बारे में बोलते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के मनोज तिवारी जी का बात को देखने सुनने के बाद आप क्या कुछ सोचते हैं और इनकी बातों को, इनके बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि हर बार पवन सिंह के साथ कुछ न कुछ खेला हो जा रहा है और हर बार जो है लॉलीपॉप पवन सिंह को पकड़ा दिया जाता है। चुनाव प्रचार करने टाइम एकदम बढ़िया से व्यवहार होता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है। पवन सिंह जो है चुनाव प्रचार भी करते हैं और जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार करते हैं जीत भी हासिल होता है। उसके बाद जब उनको देने का बारी आता है, रिटर्न करने का समय आता है, तो उनको बदले में मिलता है क्या चीज? लॉलीपॉप। तो उसी को लेकर के सवाल जवाब किया गया मनोज तिवारी जी से। तो जवाब देते हैं योगी आदित्यनाथ जी का जो है एग्जाम्पल देते हैं कि धैर्य बनाए रखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं 6 बार सांसद रहे हैं, लगातार 6 बार सांसद रहने के बाद मंत्री भी नहीं बने, सीधा डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री बनाया गया उनको। तो उसी तरह अपना बारी का भी जो है पवन सिंह को इंतजार करना चाहिए। इस तरह का बात मनोज तिवारी जी बोलते हैं पवन सिंह के
बारे में। तो क्या कुछ कहिएगा, इनकी बातों को आप लोग किस नज़र से देखते हैं, सुनते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। बाकी बात, वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्रतिक्रिया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। हम फिलहाल वीडियो को इतना यहाँ पे समाप्त करते हैं। हालांकि मनोज तिवारी जी का इस बात को जो है, इस बयान को जो है सोशल मीडिया पे खूब ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, रील के तौर पे वायरल हो रहा है और न्यूज भी जो है खूब वायरल हो रहा है कि हर बार जो है मनोज तिवारी जी पवन सिंह को आश्वासन देते हैं और मिलता कुछ नहीं है। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा, क्या कुछ होगा, देखने का चीज़ है। पवन सिंह भी जो है इसमें कुछ नहीं बोल पाते हैं, चुप्पी साधे हुए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या ही बोला जाए, इसमें पवन सिंह का भी गलती है। चुनाव प्रचार करने जाते उससे पहले कमिटमेंट करके जाना चाहिए कि हाँ हमको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, हमको यहाँ का एमएलए बनना है, वहाँ का ये बनना है, वो अपना डिमांड जो अगला के पास रखेंगे तभी तो अगला को भी समझ में आएगा कि नहीं भाई हर बार इसको हम यूज करते हैं, चुनाव प्रचार करवाते हैं और बदले में कुछ नहीं देते हैं। इसका मांगना जो है जायज़ है, हक है, तभी तो मांग रहा है। तो पवन सिंह भी जो है चुप्पी साधे हुए रहते हैं। अब पार्टी भी जो है एकदम कान में रुआ डाल करके चुपचाप सोए रहती है। तो इसी तरह चल रहा है प्रक्रिया। बाकी बात, इस तरह का जानकारी देखने के बाद आप क्या कुछ कहिएगा, पूरा वीडियो को देखने के बाद प्रतिक्रिया अपना जो है कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। वीडियो को इतना पे समाप्त करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।